से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने IT और ITs के बारे में यूज़ किया था। आज हम उसी का सेकंड पोर्शन यूज़ करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज वो आउटसोर्सिंग के बारे में है। आउटसोर्सिंग क्या होती है बेसिकली कि जैसे आप कोई भी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते वक्त जैसे जो बाहर के जो वर्किंग है उसके पूरे को अरेंज करना, तो वो बेसिकली आज के दिन जो वर्किंग है वो किसका काम हो गया, बेसिकली आउटसोर्सिंग का काम हो गया। जैसे कि कई वेडिंग सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी आर ए बिग डील टू नाउ इट इज़। आज के दिन काफ़ी एक बड़ा काम होता है वेडिंग सेरेमनी को मैनेज करना। द होस्ट हैज़ टू मेक ऑल द अरेंजमेंट फ्रॉम द वेन्यू टू द मेन्यू, मतलब जो होस्ट होता है जिसको बेसिकली मैरिज वेडिंग सेरेमनी यूज़ करनी है उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लाइक वेन्यू से लेके और मेन्यू तक। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू मेक ऑल द अरेंजमेंट फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द फंक्शन, लेकिन एक बंदे के लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं। इट हैज़ टू बी आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़ वाइज्ड और बंडल टुगेदर, मीन्स उसके लिए उसको कुछ आउटसोर्सिस्ट की रिक्वायरमेंट आती है जो इकट्ठे आपकी वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें। द जॉब दैट आर सब कॉन्ट्रैक्टेड आर डे टू डे जॉब्स सच एज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब्स होती हैं वो कुछ इस टाइप की जॉब्स हैं बेसिकली। जैसे फर्स्ट वन, हैंडलिंग कस्टमर क्वेश्चन और कंप्लेंट 24/7, मतलब जैसे किसी दूसरे बंदे, जैसे कंपनी कोई अलग होती है और वो दूसरे किसी आउटसोर्सेज को एक ऑर्डर दे देती है कि आपको मेरे कस्टमर हैंडल करने हैं, कि जो भी उनके क्वेश्चनिंग होंगी वो क्वेश्चनिंग को सॉल्व करना है और जो भी कंप्लेंट आती हैं वो कंप्लेंट को आपको सॉल्व करना है। प्रिपेयरिंग द सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ की सैलरी तैयार करनी है। टेली मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, उनकी मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर, पैसा कलेक्ट करना है कस्टमर से। सेंडिंग आउट बिल एंड अदर प्रोसेस दैट सपोर्ट देयर मेन बिजनेस, कि कहीं भी उनको बिल भेजना है या कुछ और आपको यूज़ करना, तो जो भी बिजनेस में सपोर्टिंग होती हैं दैट वी रिक्वायर द आउटसोर्सिंग। नाउ आपको क्लियर हो गया कि आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए आप दूसरी किसी कंपनी या दूसरे किसी पर्सन से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं कि आपको ये वर्किंग करनी है, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नाउ डिफरेंट सेक्टर इन आउटसोर्सिंग जॉब्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आउटसोर्सिंग की जॉब्स मिलती हैं। जैसे फर्स्ट वन, कॉल सेंटर। इनबाउंड कॉल सेंटर सर्विस टिपिकली इंक्लूड आंसरिंग सर्विस दैट आर अवेलेबल 24/7, मतलब नॉर्मली जो कॉल सेंटर होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो 24 आवर और 7 डेज ओपन है। कॉल सेंटर एजेंट कैन आल्सो बी ट्रेंड टू अपसेल्स एंड क्रॉस सेल सर्विसेज। इसके अलावा जो कॉल सेंटर के जो एजेंट होते हैं वो ट्रेंड होते हैं सेल्स को अप करने में या क्रॉस सेलिंग में। टेक ऑर्डर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट्स एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, वो ऑर्डर भी लेते हैं और उससे रिगार्डिंग कस्टमर को या सर्विसेज के फीचर्स भी बताते हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हमारी कंपनी ये वर्किंग करती है, ये प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स बताते हैं। उससे हमारी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, अप हो जाती है। नाउ डिफरेंट आउटसोर्सिंग जॉब सेक्टर्स हैं, जैसे कॉल सेंटर, टेली मार्केटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, डेटा एंट्री। तो ऑल दिस आप इनको थोड़ा सा बेसिकली आप पढ़ें इनको कि कौन कौन सी आउटसोर्सिंग जॉब हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा जो करियर है वो आउटसोर्सिंग जॉब में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम करियर बना सकते हैं। नाउ अब एक पॉइंट है KPO। KPO क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि हमारी नॉलेज कितनी है आउटसोर्सिंग से रिगार्डिंग। टिपिकली प्रोवाइड डोमेन बेस्ड प्रोसेस एंड एम्प्लॉय एडवांस्ड एनालिसिस स्किल्स एंड बिजनेस एक्सपर्टाइज रेदर देन जस्ट प्रोसेस एक्सपर्टाइज, मतलब कुछ बंदे जैसे इसमें जो KPO होता है उसमें अलग अलग जैसे सेक्टर डाल दिए इन्होंने, जैसे 3 सेक्टर डाल दिए, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च और बिजनेस एनालिसिस्ट। अब मार्केट जैसे इनका वर्किंग क्या क्या है, जैसे मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, सेगमेंटेशंस, मार्केट साइजिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केट एंट्री, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस, टेक डॉक्यूमेंटेशन। ऐसी फाइनेंशियल में इक्विटी रिसर्च, फिक्स्ड इनकम रिसर्च, बिजनेस प्लान, परफॉर्म एनालिसिस, वैल्यूएशन मॉडल, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जर्नल लेजर अकाउंटिंग। तो ये फाइनेंस से रिगार्डिंग हो गया। और ऐसे फिर किससे रिगार्डिंग है, बिजनेस से रिगार्डिंग है। मीन्स जितने भी वर्किंग होता है, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो फाइनेंस का है या बिजनेस का है, ऑल द वर्किंग वी कैन बी हैंडल विद द हेल्प ऑफ KPO।
नाउ आईटी सर्विसेज में जैसे हमने यूज़ किया आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग, दिस इंक्लूड आउटसोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मीन्स जो आउटसोर्सिंग है वो किस में यूज़ करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत सारी कंपनी जैसे आपके स्कूल में हैं तो स्कूल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आउटसोर्सिस के द्वारा बनवाए जाते हैं। हम सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन होते हैं। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग आर आउटसोर्सेज। वो सारी चीज़ें किससे यूज़ होंगी, बेसिकली आउटसोर्सिंग से रिगार्डिंग होती हैं। इन अदर केसेस ओनली ए पार्ट और पोर्शन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम इज आउटसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। मतलब या तो आउटसोर्सेज से सिर्फ एक सिंगल पार्ट बना सकते हैं या पूरा का पूरा पोर्शन भी हम आउटसोर्सेज से बनवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। दिस इज इन द केसेस वेयर द क्लाइंट डज नॉट हैव द रिक्वेस्ट स्किल और टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट वर्क। मतलब इसमें जो क्लाइंट है उसको अगर मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसे क्या डिज़ाइन करना है, देन वी कैन बी हेल्प टू द आउटसोर्सेज, कि उसको पूरे को डिज़ाइन करवाएंगे और पूरे के हेल्प लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बीपीओ आउटसोर्सेज, दिस इंक्लूड ए डाइवर्स रेंज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो हेल्थ केयर हैं वो पूरा क्या करते हैं, पूरी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें पूरा हमारी जो हेल्थ से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जिम्मेवारी लेते हैं। एक्ट ऑफ 1996 HIPPA, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दिस सर्विस इंक्लूड, क्या क्या सर्विस इंक्लूड करोगे इसमें, जैसे फर्स्ट वन मेडिकल ट्रांसमिशन सर्विसेज विच इंक्लूड सर्विस टू ट्रांसक्रिप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑडियो सोर्सेज। मतलब इसमें बहुत सारी ऑडियो फाइल्स के अकॉर्डिंगली हम कस्टमर को समझाते हैं। जैसे आज के दिन कोरोना है तो कोरोना के आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे हमारे साउंड्स में मैसेज आते हैं जैसे फ़ोन वगैरह के ऊपर, जैसे MP3 साउंड है, MPG साउंड है, MOV साउंड है, DSS, WMA, ऑल दीज आर द साउंड से रिगार्डिंग है। सेकेंड वन मेडिकल कोडिंग एंड फिलिंग सर्विस एंड डिलीवर्ड यूजिंग पॉपुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर लाइक मेडिक एंड लिटेक। ये कुछ मेडिकल के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी हेल्थ केयर से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट वन टेली रेडियोलॉजी सर्विस प्रोवाइड 24/7 एक्सेस टू द क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विसेज भी 24/7 आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन फाइनेंशियल, मतलब अब हमने देखा कि 3 अलग अलग सेक्टर्स में हमने यूज़ किया, मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में और हमारा KPO के सेक्टर में। नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं? अकाउंटिंग सर्विसेज इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टैट्यूटरी एनुअल ऑडिट, कैश फोरकास्टिंग सर्विसेज एंड पेरोल सर्विसेज। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं। जैसे फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप अकाउंटिंग तैयार करते हैं किसी भी कंपनी से रिगार्डिंग, तो उस कंपनी की एनुअल ऑडिट करवानी है, उसका कैश फ्लो देखना है या उसकी पेरोल शीट देखनी है कि आपके सैलरी किस किस टाइप से पे की जाएगी। नेक्स्ट वन बुक कीपिंग सर्विस इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ डे टू डे बुक्स। जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको डेली जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सब ट्रांजैक्शन को नोट करना, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। नेक्स्ट वन फाइनेंशियल एनालिसिस सर्विस इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ऑल दीज आर द फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट वन है इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या मिलता है? फर्स्ट वन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जैसे CAD सर्विस टू डेवलप प्रोटोटाइप, मतलब आपका डिज़ाइन कैसा रहेगा बेसिकली। सेकेंड वन 2D ड्राफ्टिंग सर्विसेज की एक कोई भी अगर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उसका पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट का मतलब आप कैसे कैसे आप वर्किंग करेंगे उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो दैट इज़ इन द 2D ड्राफ्टिंग है जिसमें रो और कॉलम्स के अकॉर्डिंगली ड्राफ्टिंग होती हैं। थर्ड वन कन्वर्जन ऑफ पेपर ड्राइंग इनटू द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, मतलब उसको डिजिटलाइज किया जाता है, जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, डिजिटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन डिज़ाइन एंड एनालिसिस फॉर ए रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब डिज़ाइन करना बेसिकली जो रेजिडेंस हैं या जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना। नेक्स्ट वन आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन सर्विसेज, जैसे 3D एनिमेशंस के अकॉर्डिंगली आप कोई भी एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर्विस फॉर इवेल्युएशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द डायरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, तो आप कोई भी एक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्ट्रेंथिंग से रिगार्डिंग है, जो स्ट्रक्चर को तैयार करती है। तो ऑल दीज आर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आज जैसे हमने आउटसोर्सिंग के बारे में यूज़ किया तो अलग अलग BPO सेक्टर हैं जिसमें फाइनेंस का हो गया, KPO हो गया, आपके पास मेडिकल हो गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई।
तो ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे जो वर्किंग है उनको आसान बनाती हैं कि हम किसी भी काम को अगर आसानी से करना है तो हम अपना जो काम है उसको डिवाइड कर देते हैं और बहुत सारे आउटसोर्सेज हैं जो हमारे काम को आज के दिन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड।